बोकारो के चंद्रपुरा में आदिवासी युवकों से मारपीट पर राजनीति तेज हो गई है। रघुवर दास ने घायल युवकों से मुलाकात की और सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे हमारे सहयोगी के जरिए जब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा लेते हैं। बोकारो के चंद्रपुरा में आदिवासी युवकों से मारपीट के मामले में राजनीति तेज हो गई है। रघुवर दास ने घायल दोनों युवकों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही घायल युवकों से पूरे घटना की जानकारी भी ली। रघुवर दास ने इसके बाद राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। ये सरकार में वोट बैंक और तुष्टीकरण के तहत एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर आज आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार हो, और जब जानकारी मिली उसी घटनाक्रम में आया। और जैसा हमारे जो पीड़ित है हांसदा जी मुर्मू जी ने बताया कि ये सरकार में सिर्फ वोट बैंक की चिंता कर रहा, हम आदिवासियों की चिंता करने वाला कोई नहीं। रघुवर दास के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया, साथ ही बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। घटिया लोग हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। आज दादा का निधन हुआ है, हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और ऐसे मौके पर इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। हम समझते हैं इस पर उनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं होगा। चंद्रपुरा में मामूली विवाद में आदिवासी युवकों की पिटाई कर दी गई थी। चाय पीने के मामूली विवाद में दूसरे समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी। घायल दोनों युवकों का इलाज चास के निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बोकारो का ये मामला जो है ये अपने आप में अनोखा है, चौंकाने वाला भी है। अगर हम पीड़ित और आरोपी पक्ष को देखें तो जो आरोप बीजेपी लगा रही वो सही है, लेकिन अगर हम उनके समुदाय को हम छोड़ दें तो फिर सामान्य घटना भी है, क्योंकि मारपीट जैसी चीजें तो होती रहती, जाहिर सी बात है कि ऐसा होता है। लेकिन उसे ये रंग आखिर दिया क्यों जा रहा है, अब देखना यह होगा कि इंटेंशनली था, यानी कि इस मंशा क्या थी इसके पीछे। क्या वाकई में समुदाय विशेष ने समुदाय विशेष पर हमला किया था, या फिर एक सामान्य एक झगड़ा था, विवाद था जो हिंसक हो गया। जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से रघुवर दास ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहीं ना कहीं यह भी कहा है कि इस सरकार में जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासियों की तथाकथित सरकार है, उसी सरकार में आदिवासी समाज ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। और ऐसे बहुत सारे मामले आदिवासियों के उत्पीड़न से जुड़े हुए जो है वो मीडिया में आते रहते हैं, वो आए हैं। और उन्होंने बाकायदा यह भी कहा कि 3000 से ज्यादा जो ऐसे मामले सामने आए जिसमें आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, दस्तावेज है, और यह पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति है। और उनका यह भी कहना रघुवर दास का कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, इसके पीछे वही एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो हिम्मत देती है ऐसे लोगों को जो असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको हिम्मत देती है, उनको ऊर्जा देती है। उन्हें पता होता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, और इसी वजह से वो इस तरह की चीजों को करते हैं, ऐसे हरकतों को अंजाम देते हैं। तो इसी कड़ी में पहुंचे रघुवर दास बोकारो। तो चंद्रपुरा में जो आदिवासी युवकों के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उन्हें मारपीट करके घायल कर दिया गया, तो उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। चलिए, यहां तक तो बात ठीक थी कि हालचाल जाना, लेकिन उस बयान के मायने क्या है, बयान के मायने क्या है? क्या वास्तव में जैसा रघुवर दास ने कहा वैसा ही था, या जैसा रघुवर दास चाहते हैं कि हो वैसा उन्होंने बयान दिया है कि ऐसा हो झारखंड में? तो बड़ा सवाल है अपने आप में, और यह आरोप बहुत गंभीर है। और अगर जिस तरीके से उन्होंने यह कहा है कि 3000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, तो फिर यह मामला गंभीर हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, सिस्टम को जवाब देना चाहिए, और सरकार को पूछना चाहिए उस पुलिस से कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर खौफ क्यों नहीं असामाजिक तत्वों में? ठीक है, समुदाय कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, सवाल तो पहला यह बनता है, रघुवर दास का बनना चाहिए था और यह बनता भी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 उनका हो गया कि ऐसा आदिवासी समुदाय के साथ हो रहा है, तो फिर इस पर भी सवाल होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, लगातार ये मामला जो है वो काफी गंभीर होता चला जा रहा है, और बीजेपी के लिए ऐसे मामले जो है वो कहीं ना कहीं
फ्यूल का काम कर रहे, ईंधन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार को ये इन प्रकार घेरना ही चाहती है। और गाय बगाए कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो पुलिस है, उसके रवैये की वजह से, उसकी ओर से जिस तरीके से तो चीजें खराब होती है और जाहिर सी बात है फिर मौका मिल जाता है तो सिस्टम से सवाल सरकार भी पूछ सकती है। और हम तो पूछ ही रहे लगातार, रघुवर दास ने भी यही सवाल पूछा है। हालांकि रघुवर दास राजनीतिक शख्सियत है तो राजनीति वाले बयान उन्होंने दिए, राजनीतिक तरीके से पूछा, लेकिन सवाल तो बनता है। रुक करते हमारे सहयोगी सुरेंद्र का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है, देखिए आरोप काफी गंभीर जो लगाया है रघुवर दास ने, लेकिन क्या यह बात सच है कि इन युवकों का, इन पीड़ितों का के साथ जो मारपीट हुई है वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुई या फिर इंटेंशनली हुई है कि वो आदिवासी है इसलिए उनके साथ मारपीट हुई है? क्या कहते हैं वो? देखिए पंकज, जो युवकों के साथ मारपीट हुई है वो एक सामाजिक प्रक्रिया हम कर सकते हैं कि इंटेंशनली ये लड़ाई नहीं हुई थी। वो लोग उस दुकान पे चाय पी रहे थे, किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वहां पर मारपीट हुई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि वहां पर जो होटल था उसी होटल को खोलकर 3 लोगों को मारा गया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी को टारगेट नहीं किया गया है, मामूली विवाद बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जिस तरह से आज रघुवर दास का बयान आया है कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक विशेष समुदाय को ध्यान देती है, तो इस तरह उसके बाद पलटवार करते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर ने कहा है कि यह लोग घटिया लोग है, घटिया राजनीति करते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस मामले की हम बात करें, चंद्रपुरा में जो मारपीट का मामला आया था उसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दिन में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी और दूसरे दिन एक और आरोपी जो था उसे पकड़कर जेल भेज दी। तो हमें यह नहीं लगता है कि रघुवर दास का जो बयान आया है वो कहीं उचित है, क्योंकि जिस तरह से बेगम विधायक हेमंत सिंह ने भी यही कहा कि जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं पहले जानकारी ये लेनी चाहिए कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो काम नहीं कर रही है। अगर काम नहीं करती तो वो लोग अरेस्ट नहीं होते, अरेस्ट नहीं होते तो जेल ले जाते। तो इसमें तुष्टीकरण की कहां से बात आ रही है? और जिस जगह से वो लोग गिरफ्तारी हुई है वहां से जो प्रमुख है उन्होंने जाकर पुलिस के साथ सहयोग करके उन लोगों को गिरफ्तार करवाया है। तो यह कहना रघुवर दास का कहीं से उचित नहीं है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो तो बयान उनका है, वो तो बयान उनका है। ये जो पीड़ित युवक है ये क्या कहते हैं, ये क्या मानते हैं? ये भी मायने रखता है कि क्या उनका आदिवासी होना और अगले पक्ष का मुस्लिम होना, क्या ये लड़ाई की वजह थी या फिर जो झगड़ा होता है जो समान तरीके से 2 युवाओं के बीच में होता है, 2 गुटों के बीच में होता है, वो वही था? देखिए पंकज, लड़ाई तो आराम 2 गुटों के बीच की लड़ाई है। भले इसे राजनीतिक रूप दे दिया जाए, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, लेकिन जो लड़ाई हुई है मामूली लड़ाई हुई है। आप जो रात के समय में लेकिन एक दावा भी किया यहाँ पर, बयान देने के साथ साथ एक दावा भी किया यहाँ पर सुरेंद्र कि 300 आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो चुका है। ये भी दावा किया। दावा के पीछे क्या वो दस्तावेज क्या देते, मतलब क्या साक्ष्य उनके पास था कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया? देखिए, उनके पास साफ कुछ नहीं था और जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है कि जिस दिन से सरकार बनी हेमंत सोरेन की सरकार, उस दिन से आदिवासियों का जो है आदिवासियों के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। और तो जो इस तरह से उन्होंने यह भी कहा हेमंत सोरेन को कि जो हेमंत सोरेन है वो आदिवासियों का नेता बनते हैं लेकिन आदिवासी हित में नहीं काम करते, एक विशेष समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। उसी को लेकर जब इस बाबत हमने राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि यह समय दुख का समय है, क्योंकि जिस तरह से कटावा नेता कमलेश सिंह का मौत हुआ था उसके बाद यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल तो इस तरह की बयानबाजी करना कहीं उचित नहीं है। राजेश ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया यह लोगों का काम यह है कि बयानबाजी करना, सुर्खियों में बने रहना। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कहा आपने कि मौका तो ऐसा था कि वहां पर ऐसे बयान नहीं होने चाहिए थे। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई अब ये कांग्रेस तो तय नहीं करेगी कि रघुवर दास को क्या कहना है या रघुवर दास को कब कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप। लेकिन सबके बीच में पुलिस से तो सवाल रहेगा ही, पुलिस से सवाल ये रहेगा कि आखिर हिम्मत कहां से आती है ऐसे असामाजिक तत्वों के बीच में या फिर ऐसे गुटों में कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।